आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। ब्रिक्स में मोदी बोल रहे हैं। क्रेडिट इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग फॉर इनोवेशन और नए प्रस्ताव कस्टम्स कोऑपरेशन और री इंश्योरेंस पूल शामिल है। ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी ब्रिक्स की प्रगति में एक माइलस्टोन है। इसमें कई सामाजिक पहल भी शामिल है। मुझे खुशी है कि फोर्टालेज़ा में दिए गए भारत के प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक सहयोग पर हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेशन में मैंने एनुअल ब्रिक्स ट्रेड फेयर, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च सेंटर और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बीच ब्रिक्स सहयोग हेतु सुझाव दिया था। क्लाइमेट चेंज की हमारे सामने आ रही बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। ब्रिक्स देशों को रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो सकने के लायक बनाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पर एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहिए। यही क्लीन एनर्जी को अपनाने का रास्ता है। मैं चाहूंगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंडेड पहला बड़ा प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी में हो और यह बहुत अच्छा होगा यदि हम हमारे पांचों देशों के लिए एक साथ इसको इनिशिएट किया जाए। इस वर्ष के अंत तक ब्रिक्स देशों को अधिक समन्वय स्थापित करने की जरूरत है ताकि पेरिस में सार्थक और महत्वाकांक्षी समझौता सुनिश्चित किया जा सके। हम ब्रिक्स डिजिटल इनिशिएटिव पर भी विचार कर सकते हैं, जिसमें विकासशील देशों के लिए एक नए विकास के विकल्प के लिए हमारी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। हम विकास के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं। पिछले साल मैंने युवाओं के प्रति ध्यान देने की बात कही थी। ब्रिक्स देशों को अपने देशों तथा विकासशील विश्व में महिला के सशक्तिकरण हेतु पहल करने पर भी ध्यान देना होगा। एक्सेलेंसी, हमने माइग्रेशन के मुद्दे पर बातचीत की थी। एक तरफ माइग्रेशन विश्व में हो रहे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का और उसमें संतुलन लाने का स्रोत बन सकता है। दूसरी ओर संघर्षों और अभावों के कारण पैदा हुए माइग्रेशन के कुछ ह्यूमैनिटेरियन मुद्दे भी हैं। यूनाइटेड नेशंस को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम ब्रिक्स स्टैंडिंग वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन स्थापित करने के लिए ब्रिक्स हेड्स ऑफ माइग्रेशन सर्विसेज की पहली बैठक के आयोजन की पहल के लिए रूस का स्वागत करते हैं। कृषि क्षेत्र में हम सभी समान रूप से मजबूत हैं और कई क्षेत्रों में तो विश्व में प्रथम स्थान पर भी है। मेरा यह सुझाव है कि ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए, जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ा उपहार होगा। इसी प्रकार से हम एक व्यवस्था बनाने पर विचार कर सकते हैं जिसमें हम कृषि और लैंड रिच देशों में उत्पादन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर अतिरिक्त उत्पादित खाद्यान्नों के हिस्से को खाद्यान्न की कमी वाली देशों में भेज सकते हैं। 尊敬的普京总统，尊敬的莫迪总理，尊敬的祖马总统，尊敬的罗塞夫总统，女士们、先生们、朋友们，很高兴。ब्रिक्स में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि हमारी सबकी समस्याएं, ब्रिक्स देशों की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं और हमें मिलकर काम करना होगा। यूएन में गरीबी एक बड़ा मुद्दा बने, गरीबी का जिक्र किया है। ये कहा है कि एक ऐसा कृषि रिसर्च सेंटर बनना चाहिए
जो ब्रिक्स देशों का हो, जहां पर कृषि से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी हो। तो ब्रिक्स में कृषि केंद्र की स्थापना की जाए, ये एक प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने रखा है। पीने की पानी की समस्या हम सब के लिए है, मतलब मूलभूत समस्याओं पर जिक्र करते हुए यहाँ पर कहा कि हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर इन तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करना होगा। देखते रहिए आज तक।